भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद के कार्यालय पहुंचे उत्पात सिपाही के सैकड़ों छात्र छात्राएं, जताया आभार। हजारीबाग उत्पात सिपाही दौड़ में हो रही मौत को लेकर भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद के द्वारा हजारीबाग में किए गए विरोध प्रदर्शन एवं आक्रोश मार्च एवं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे राज्य भर में उत्पात सिपाही दौड़ को लेकर उठाए गए आवाज़ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आगामी दौड़ को रद्द किए जाने को लेकर उत्पात सिपाही के सैकड़ों अभ्यर्थी आज भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद के कार्यालय पहुंचकर उनका आभार जताया। भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद ने बताया कि दौड़ स्थगित होने से एक आस बच्चों में जगी है, परंतु सरकार की नीयत सोचने लायक है तथा सरकार को अन्य राज्यों से सीखना चाहिए। छात्र भी आगे की दौड़ रद्द होने से खुश जरूर थे, परंतु उनके मन में कई सवाल हैं और छात्र राज्य में हुए 12 मौत का जवाब सरकार से मांग रहे हैं। देखिए, जो पिछले दिनों घटना घटी और जितने छात्र आक्रोशित थे, हम लोगों ने जो आक्रोश रैली निकाले थे और जितने छात्र लोग इसमें सम्मिलित हुए थे, उन लोगों के मन में थोड़ी सी तो खुशी आशा जगी है कि इस तरह का जो दौड़ था उस पर कुछ अंकुश लगाया जा रहा है। लेकिन सरकार के तरफ से अभी भी स्पष्ट कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया कि कितना दौड़ कराएंगे। हम आप लोग के चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं, जो रनिंग प्रक्रिया है, दौड़ने की प्रक्रिया है, जो अन्य स्टेट में हो रही उस भांति यहाँ करें। 10 किलोमीटर का जो दौड़ है उसे कम किया जाए और जिस जिले का छात्र है उसी जिले में दौड़ करवाया जाए। जो आपने 7 केंद्र बनाए हैं उस केंद्र को बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक जिला में एक केंद्र हो। उससे फायदा ये होगा कि जो छात्र अपने घर से निकलेंगे, खा पी के निकलेंगे, अपने घर में रहने का सुविधा होगा। अभी हजारीबाग की एक बच्ची बोल रही है कि हम पलामू में फंसे हुए हैं, हम आए कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह का जो स्पष्ट कोई नीति नहीं समझ में आ रही लोगों को, उसको क्लियर करना चाहिए था। प्लस जो छात्र हमारे बीच में नहीं रहे तो उसको तुरंत हम लोग चाहते हैं कि 24 घंटा के अंदर या 48 घंटा के अंदर उनके परिवारजनों को 50 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रत्येक परिवार के लिए 1 लाख रुपया अपने पार्टी फंड से दे रही है, तो सरकार को कहीं न कहीं जागना चाहिए कि वो भी अपनी पार्टी की तरफ से कुछ अपने निजी खर्चे से भी दें और सरकार के हित से जाके आप 48 घंटे के अंदर दें। नहीं तो 7 दिन के बाद हम लोग फिर यह मांग को उठाएंगे कि आपने 1 सप्ताह हो गया, 1 सप्ताह के अंदर आपको कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। कम से कम इस मामले में तो कमेटी नहीं बनाना चाहिए, इतना संवेदनशील होना चाहिए, इतना कुछ दया होना चाहिए उन छात्रों के परिवारों के प्रति कि वो जो मुआवजे की राशि है वो तुरंत उनके घर पे पहुंचे। नहीं तो सरकार कमेटी खेलते रह जाएगी और इसी तरह का बात यहाँ जहाँ का तहाँ हो जाएगा। 12 अभ्यर्थी जो मरे हैं उनका मौत के जिम्मेवार जो हमारे सरकार है, डायरेक्ट सरकार है। हम तो पहले भी बोला कि झारखंड सरकार पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरह आप दौड़ करा रहे हैं, 15-15 घंटा लाइन में आप बच्चे के खड़ा कर दिए, बिना खाए पिए लाइन में खड़ा है, शौचालय नहीं जा पा रहा, उसके बाद दिन के 20 धूप में दौड़ा रहे हैं। देहात में एक कहावत है कि चमड़ा भादो महीना में सूखता, उनको समझ में नहीं आता, देहात में नहीं रहते क्या? देखिए, रनिंग मतलब स्थगित 3 दिन के लिए इसलिए की गई है ताकि मतलब उसको मतलब जहाँ पे सुविधा नहीं था वहाँ दिया जाए। और जो भी मतलब बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत दिन रात को आते हैं ट्रेन से, कोई कहीं से भी बैठ के आ रहा है, उन लोग को 4 घंटा 5 घंटा बैठा कर रखा जा रहा है और उसके बाद रनिंग करवाया जा रहा है। हम लोग 2 घंटा 3 घंटा खाना नहीं खा पाते तो पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पाता हम लोग को। अब आप ही लोग बताइए, हम अपने सरकार से यही कहना चाहते हैं कि 10 घंटा 12 घंटा बैठा के और रनिंग कराते तो कोई कैसे करेगा ऐसे में रनिंग। हम लोग सब थोड़ा 9 बजे 10 बजे ऐसे ही ट्यूशन के लिए निकलते, सो चक्कर आके लगता है गिर जाए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे, और वहां पे हम लोग को बैठा कर रखा जाता है 10 घंटा, बहुत मतलब 8 घंटा 9 घंटा ऐसे बैठा कर रखा जाता है। तो ऐसे में रनिंग कैसे किया जाएगा। और भी ये जो 10 किलोमीटर का रनिंग है और अब झारखंड पुलिस का रनिंग आने वाला है, उसमें लड़के लोग को 30 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करवाया जा रहा है। अब जब 40 मिनट में हो ही नहीं रहा तो 30 मिनट में कैसे होगा। बस हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आने वाले जो जितने भी भर्ती आ रहे हैं और जितने भी रनिंग आने वाले हैं उनमें मतलब हर चीज के लिए सुविधा होना चाहिए। और अगर 9 बजे के पहले अगर ये पहले किया रहता तो आज ऐसा स्थिति 11 मैं ये सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये हम सभी विद्यार्थी के लिए इतना लड़ रहे हैं, इतने दिन धूप में इतने हम लोग के लिए सहयोग कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत आभार हूँ और मैं सर से इतना ही मतलब कहना चाहती हूँ कि सर आपका सपोर्ट हम लोग को बहुत रहा है और अगर 3 दिन में ऐसा बदलाव नहीं रहा तो सर ने भी कहा कि हम लोग के साथ देंगे और ऐसे बदलाव को फिर से हम लोग ये करेंगे।
श्वेता कुशवाहा।